ओम शांति। एक सुंदर बात से आज के महावाक्यों की शुरुआत है। शिव बाबा हमें कह रहे हैं, बच्चे तुम योग युक्त रहने का बहुत पुरुषार्थ करो, मेरी श्रीमत को फॉलो करो, उस पर चलते रहो। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ ज्ञान सागर, इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन दो, तो सभी लोग तुम्हारा बहुत रिगार्ड करेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये योग संसार की सबसे पावरफुल चीज, योग के वाइब्रेशंस फैलाकर हम इस सारे संसार को पवित्र बना देते हैं। योग की शक्ति से हम इस धरा पर दैवी स्वराज्य स्थापित कर देते हैं। योग बल से ही देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है, जो धर्म संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो हमें योग पर बहुत अटेंशन देना है। हम बाबा से बातें करते रहें, इस नशे में रहें। हमें कौन पढ़ाता है, कौन मिला है इस जीवन में। और बाबा स्वयं कहते हैं, तुम जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं होता जो मेरे समीप आ गए हो, जिन्होंने मुझे पहचान लिया है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलकर अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हम अपने भाग्य को देखें और इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें। इस पढ़ाई से हमारी बुद्धि रिफाइन होती है और यही ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपनी बुद्धि में अब कुछ भी गंदगी ना भरें। ये बुद्धि हमारी डिवाइन है, ये बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है। ये गंदगी भरने के लिए नहीं है। ये पात्र सोने का पात्र है, डस्टबिन नहीं जिसमें कूड़ा किचरा डाल दें। हम सब समझते हैं गंदगी मनुष्य क्या डालता है अपनी बुद्धि में। विकारों की गंदगी, इच्छाओं की गंदगी, दूसरे के अवगुणों की, परचिंतन की, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की गंदगी अगर ये बुद्धि में भर ली तो ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में कहाँ ठहरेगा। बाबा तो हमें वरदान देना चाहते हैं, वो अपनी सारी शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये सब बुद्धि में आएंगी। अगर हमने बुद्धि को पहले से फुल किया होगा तो जगह ही कहाँ बची इन सब ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए। तो हम समझदार बने और अब समय है गंदगी को साफ करने का, न कि गंदगी को भरने का। संसार में सभी लोग सुखों के पीछे भटक रहे हैं। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई पद पोजीशन में, कोई सांसारिक वैभव में, कोई टीवी और इंटरनेट में, कोई मोबाइल पे ही बहुत सुख महसूस करता है। इनमें सुख कम, दुख ज्यादा है। असली सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ सुख है, परम आनंद है वो। उसको पाने के बाद ये सांसारिक सुख मनुष्य को अपनी ओर नहीं खींच पाते, ये नीरस लगने लगते हैं। धन एक साधन मात्र दिखाई देने लगता है। संसार के सुखों के साधन छोटे प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि वो सुख इनसे करोड़ों गुना बड़ा है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, सच्चा मन का सुख, तो वो किन्हें प्राप्त होता है? जो दैवी अभिमानी बनते हैं, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, जिन्हें ये नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। आज तो सीधे शब्द हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जिन्हें ये नशा रहता है कि हमें तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो हम इस नशे में स्थित रहें, आत्मा देखने का अभ्यास करें, काम करते हुए। किसी मिलते हैं तब, ज्ञान देते हैं तब। सारा दिन हम मनुष्यों से ही तो मिलते हैं, कम से कम 5 बार सारे दिन में अटेंशन दें, टाइमिंग फिक्स कर लें। इस टाइम मुझे सबको 1 मिनट आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। ये 5 मिनट की हमारी प्रैक्टिस हमारे पूरे ही जीवन के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी हो जाएगी। तो हम इंद्रियों के सुखों से जरा दूर होते चले। जीभ का सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, हम सब जानते हैं ये, मुख का सुख, स्पर्श का सुख, इन सब से अलग हटते चलें।
तब देही अभिमानी बनकर हम अतीन्द्रिय सुख में स्थित होने लगेंगे और ये बहुत बड़ी प्राप्ति होगी और इससे आत्मा इतनी आनंदित और सुखी हो जाएगी कि दूसरों के दुख हरने लगेंगे। बहुत अच्छी वरदान में बात है। सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त बनो। प्रश्न क्या उठते हैं, ये क्यों हो रहा है? एक होते हैं ज्ञान के प्रश्न, वो अच्छी बात है, उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो गया, ये क्या क्यों कैसे, ये हमारी प्रसन्नता को हमसे छीन लेते हैं। और हमारी प्रसन्नता ही तो हमारी पर्सनैलिटी है। इस बात का प्रूफ है कि हमें कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है। स्वयं भगवान मिले हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान मिला है, उससे सब खजाने मिले हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये अगर छोटी-छोटी इच्छाएं हैं तो वो हमें प्रसन्न नहीं रहने देती। इच्छाएं अप्रसन्नता का अनुभव कराती हैं, कुछ मिस हो रहा है ये अनुभव कराती हैं। हमें इन सांसारिक इच्छाओं को कम करते चलना है, तब हम योग का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकेंगे। अब सोच लें, मुझे योग का संपूर्ण सुख प्राप्त करना है या इन छोटी-छोटी इच्छाओं के पीछे भागना है? ये इच्छाएं क्या हैं? सतयुग में तो हमारे पास इतनी धन संपदा, इतने प्रकृति के सुख, संबंधों के सुख, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख सब है कि कोई प्राप्ति की वहां इच्छा ही नहीं होगी। भरपूर हैं। इन सब को अब हल्का कर दें और अतीन्द्रिय सुख की ओर हम बढ़ें। परमात्म प्यार में मग्न होने के अनुभव करें तो संसार का ये कोई भी आकर्षण, ये इच्छाएं हमें अपनी ओर खींच नहीं सकेंगी। तो आज हम अपने से बातें करेंगे, मुझे क्या चाहिए, अतीन्द्रिय सुख या ये सांसारिक चीजें जो विनाशी हैं, जो आज हैं कल नहीं होंगी, जो आज सुख दे रही कल दुखों का कारण बन जाएंगी। मुझे क्या चाहिए? मैं भगवान के साथ रहना चाहती हूँ, योग माना उसके साथ रहना, या मैं मनुष्यों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं मनुष्यों के मोह में अटका रहना चाहता हूँ या परमात्म प्यार में मग्न होना चाहता हूँ। तो आज हर घंटे में एक बार आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करेंगे। एक और अपने चारों ओर नजर घुमा लेना। सभी की भ्रकुटी के मध्य में चमकती हुई आत्मा बैठी है। ये विजन बनाना, ये विजुअलाइजेशन करना और संकल्प करना, ये सब भगवान के बच्चे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। तो शाम तक ही मन एकाग्र होगा, अतीन्द्रिय सुख में रहेगा और आज इस नशे को बहुत बढ़ाएंगे। कौन मुझे मिला है, कौन मुझे पढ़ाता है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.